देखिए, अभी हम नारायण सेवा संस्था के दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह में हैं। यहाँ हम कवरेज करने के लिए आए, तो ये भोजनशाला है पूरी यहाँ, और यहाँ आए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिभा के धनी हमें नज़र आए। इनकी जो स्टोरी है वो भी प्रेरक है, जो हमने पीछे इनके वॉल पर चली थी वो देखा था हमने। इसकी स्टोरी अगर हमें मिलेगी, हमने कोशिश की है, तो वो भी आप इस पूरे इंटरव्यू के बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इनके लिए इतना कहा जा सकता है कि इनके अंदर जो जिजीविषा है, जीने की जो एक आत्ममुग्धा है, भरपूर नज़र आती हैं। सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम जाडेजा लखधीर सिंह है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, गुजरात राजकोट में। और उस टाइम में मेरे को आज 11 महीने हो गए। 11 महीने पहले मेरे को बिजली करंट लगा था। हम 2 बंदे थे, नीम के पेड़ पे देवी का उत्सव था, झंडा लगाने चढ़े थे। करंट आने के बाद 2 में से एक बंदा डेथ हो गया, और मैं 20 दिन के बाद मेरे को होश आया तो मेरे चारों हाथ पर कटे हुए थे। लेकिन मेरा पूरा फैमिली अब सोच में हुई पड़ी कि होश में आने के बाद क्या रिलेक्ट करेगा। जब मैं होश में आया तो मेरे भाई दोस्त लोग सामने खड़े थे। बोला, भाई आपके हाथ कट गए, कोई टेंशन नहीं लेगा, हम आपके हाथ ही है। हम चाचा लड़के सब मिला के 9 भाई। तो बोला 2 कट गए, आपके भी 16 आते। मैं बोला वो क्या बात है, कट गए तो कट गए, मेरे को भी कोई टेंशन ही नहीं है। मैं अच्छी बात है, कट गए तो बहुत अच्छी बात। मैंने 20 साल में इतना काम किया कि साला मैं जल्दी रिटायर हो गया। पर ऐसे तो मैं रिटायर होने वाला नहीं था बराबर। मेरे पापा और चाचा को देखो, साढ़े 60 साल के हो गए, फिर भी काम कर रहे, वो रिटायर नहीं हुए। और भगवान ने, मैंने 20 साल में इतना काम किया तो मेरे को 20 साल में रिटायरमेंट दे दिया कि बोला अब तू और कुछ काम कर जो तेरे से हो सके, वो परमार्थ का काम हुई। तो मैं इसलिए मैं पहले ये परमार्थ के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। सेवाभावी काम मेरा जीवन ही पहले से ऐसे था। इसलिए भगवान ने मेरे को आज ऐसे दे दिया कि अब तू बिल्कुल निवृत्त हो जा, तेरे परिवार झंझट से तेरे को छोड़ रहा हूँ, और तू दूसरे का जितना हो सके उतना हेल्प कर। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को यही सूचना देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जीवन में कभी हताशा नहीं रहे, चाहे कितना बड़ा दुख आए बराबर, लेकिन डट के खड़ा रहना चाहिए। मेरे को हर 5 साल, जब मैं छोटा था तब मेरे को आँख की बीमारी थी, वो तकलीफ मैंने 5 साल इतनी झेली। उसके बाद थोड़ा वो बड़ा हुआ, मेरा शादी हुआ। शादी के बाद एक लड़का मेरा गुजर गया, उसका 1.5 महीना 1 महीना 14 दिन अहमदाबाद पड़ोस में एडमिट किया था। उसको हृदय में छेद था, उसकी नलियाँ उलट, और डेथ हो जाने के बाद भी मेरे को कोई शोक नहीं था या कोई गम नहीं था। मैं एक भी आंसू रोया नहीं था। उस टाइम भी मैंने यही सोचा कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है बराबर। मैं तो एक निमित्त हूँ, एक पात्र हूँ बराबर। भगवान को मेरे को यहाँ रोल भेजने के लिए भेजा है, तो मैं अपना जो रोल है वो करता हूँ, और फिर मेरा जब टाइम आएगा तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर वो सदमा तो मैंने दिल से कभी लिया ही नहीं। उसके बाद 5-6 साल के बाद मेरे को दूसरा लड़का हुआ। वो लड़का 4 साल का हुआ। तो ये जो अभी भैया है, हाँ, वो लड़का है, वो मेरा दूसरा लड़का है। हाँ, उसके बाद वो 4 साल का हुआ तो मेरी बीवी को कैंसर हुआ। उसको 2 बार कैंसर का ऑपरेशन करवाया, वो सदमे से बाहर आ गए हम। उसके बाद 3-4-5 साल हुए। 5 साल के बाद मेरा ये सदमा हुआ बराबर। फिर भी आज मैं डट के खड़ा हूँ। मेरे को ये कट गया, उसका एक भी गम नहीं या शोक नहीं। मैं एंजॉय लाइफ जीता हूँ। कोई लोग बोलते हैं कि इसका हम देख नहीं पाए कि ये आदमी कितना अच्छा आदमी था, ये था, लेकिन मैं अपने आप को कभी अच्छा नहीं बोलता हूँ। मैं तो बुरा आदमी था, अच्छा आदमी था ही नहीं। अच्छा क्या होता है वो मेरे को पता ही नहीं। जब ये मैं नारायण सेवा संस्था में आया तब मेरे को वो पता लगा। मैं कभी माइक में कभी किसी के सामने बोला नहीं हूँ। नारायण सेवा संस्था में प्रशांत भैया ने मेरे को एक मौका दिया। मैंने उसने मेरे को जो क्वेश्चन पूछा, मैं कभी बोला नहीं, लेकिन यहाँ ये जगह है, वहाँ भगवान नारायण जी का साक्षात वास है। उसकी प्रेरणा से मैं आज बोल सकता हूँ, और नारायण सेवा की प्रेरणा से आज मेरे को बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के मेरे को बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत आप में हिम्मत है, टैलेंट है। मैं बोल रहा हूँ मेरे में कोई ऐसी हिम्मत नहीं, कोई टैलेंट नहीं। ये जो भी है करने वाला भगवान है। लेकिन भगवान दुख इसको देता है जिसको सहन करने की शक्ति होती है, हर किसी को नहीं देता है। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होना, और बराबर अपने हिसाब से हिम्मत बढ़ा के रखने का। जैसे आज सूरज उगता है तो शाम को ढलता है,
आज दिन है, कल फिर दिन उगेगा। तो आज मानो थोड़ा कष्ट आया तो कल इससे अच्छा होगा, ऐसा विश्वास रखिए। जय नारायण। आप तो बोलने का क्वेश्चन ही नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी लाइफ में पहला इंटरव्यू है जिसमें सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। आपकी आंखें दिखा रही, आपका भाव दिखा रही। क्या आप संत हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी सारी तकलीफ होने के बाद में पत्थर दिल भी टूट जाता है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या आप संत हैं या फिर ऐसे जैसे वही व्यक्ति इस सारी चीज़ों को सहन कर सकता है जो एकदम से कठोर हो? क्या कठोर हैं या संत है? क्या है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में बताएं। जो भाई मैं संत भी नहीं, बराबर आप समझो। कठोर तो मैं सोच सकता हूँ, मैं अपने आप को कठोर बोल सकता हूँ, लेकिन संत बोल के मैं वो सभी संतों का है ना अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं भारत के सभी सनातनी संत का मैं अपने आप को संत बोल के मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं संत है भारत के सभी, उसकी संत की रज की बराबर भी मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं संत की उपना नहीं सकता। मैं कठोर आदमी हूँ, वो मैं बोल सकता हूँ, बराबर। और मेरे को जो भी प्रेरणा मिली, आज मैं जो भी हूँ उस ज़्यादा शहर में, मेरे पीछे मेरे चाचा है, वो मेरे चाचा कभी भी, मेरा चाचा का नाम है विक्रम सिंह जाडेजा, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। बहुत बार कभी भी कष्ट आती है वो बोलता है कि जो मर्द होता है ना उसके ऊपर ही हिम्मत आती है, बराबर दुख उसी को होता है, और डरने का नहीं। अभी सही मार्ग पे चलोगे तो बहुत सारे कष्ट आएंगे, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने का, पीछे ने मुड़ने देखने का, आगे ही बढ़ते रहो। को ज़िंदगी इतने आसान हो जाएगी कि आपको खुद है ना रास्ता दे देगी सब। मर्द के कभी दर्द नहीं होता, ऐसा भाव आप बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जीवन में एक तकलीफ आती है, छोटी मोटी तकलीफ आती है, भगवान को हर कुछ कह देते हैं, तस्वीरें फेंक देते हैं, इस तरह का कहीं जला जाते हैं। जब आपके जीवन में ये तकलीफ आई और तब आप जब होश संभाला होगा ये परिस्थिति, तो भगवान के प्रति आपका नज़रिया कैसा था? मेरे को एक ही बात का दुख है कि जिस जगह पे मेरे हाथ पर मेरे को करंट लगा ना, वो देवी का मंदिर था, बराबर। तो आज मेरे करंट की वजह से कोई लोग उस देवी को दोषी मानती है, उस बात का मेरे को दुख है। लेकिन वो देवी दोषी नहीं है, वो हमारे गुजरात में मेलडी माँ का मंदिर बोलते थे। वो मेलडी माँ दोषी नहीं, उसने तो मेरे को इतना अच्छा कर दिया, वरना मैं मेरी लाइफ में इतना जो आनंद यहाँ नारायण सेवा संस्था में मिले, यहाँ मेरे को भगवान देवी का दर्शन हुआ, वो कभी भी नहीं हो पाता। जो भगवान नहीं है, जो माँ है ना, वो कभी अपने बेटे को दिल से नहीं मारती है, वो माँ भी चाटा मारती है तो उसमें है ना एक प्यार झलकता है। उस माँ के चाटे में इतना प्यार होता है कि वो प्यार से हमको सीख मिलती है। लेकिन ये मेरी माँ मेरी माँ है, उसने मुझे प्यार से धक्का लगाया कि बेटा यहाँ तेरा कुछ नहीं होगा, तू ये तेरा होगा तो तू आगे बढ़ेगा, तो तेरा कुछ होगा तो तेरे माध्यम से दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं मेरी माता जी देवी को, मेरी कुलदेवी मेरी माता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बराबर, कि मेरी माता ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और उस टाइम में जो हमारे वो माटे चौक के रिक्शा मंडल वाले लोग थे, वो लोगों ने 11.5 लाख रुपया मेरे पीछे दवाई में खर्च कर दिए, और बहुत सभी कास्ट के लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सभी कास्ट के लोग हैं। फिर हमारे 2-3 दोस्त लोग हैं, एक नीलेश भाई, हरबा है, वो भी हर दर महीने मेरे को पैसा भिजवाता है। सब लोग मेरे को इतना सपोर्ट करता है ना कि मेरे को आज पहले से भी, मेरे जब होश आया तब 4 महीने के बाद मेरे को पता चला कि ये सब ये लोगों ने किया। और मैं सोच रहा हूँ ये करने वाले लोग ये लोग हैं, लेकिन वो शार्प निमित्त है। मेरी माता जी की कृपा से, देवी की कृपा मेरे पे इतनी बनी है ना कि मैं देवी को दोष नहीं मानता हूँ। कोई दोष बताता है तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि मेरे हिसाब से देवी को कलंक मिला। कोई जो मेरी तरह ना समझ है मेरी तरह, तो वो बोलेगा कि ये देवी ने, इसके सानिध्य में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो देवी करती है ना, वो तो सोच समझ के ही करती है। वो अच्छा होता है तभी, अच्छा होने वाला तो ही करती है। अगर उस टाइम में जो 13 तारीख को मेरा हादसा नहीं होता ना, 14 तारीख को बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, तो उस टाइम जो करंट का हादसा होता तो बहुत सारे बच्चे मर सकते थे। लेकिन देवी ने बहुत संकेत दिया, लेकिन हम मूर्ख घमंडी लोग समझ नहीं पा रहे और अपनी ईगो पे चले, अपना यह हाथ हुआ। लेकिन हम अपने ईगो पे चलता है, फिर भी माँ
अच्छाई करती है। आज मेरे साथ में माता जी की कृपा से बहुत अच्छा है। ये फिर यहाँ उदयपुर में कैसे आना हुआ? पूरे ये आर्टिफिशियल लगे हुए हैं सारे, कैसे? थोड़ा सा जर्नी थोड़ा शॉर्ट में नहीं, कैसे, किसने समझाया? किसी ने बोला कि किसने बताया या संस्था वालों ने आपको खुद संपर्क किया? नहीं, हमारे यहाँ एक भरत सिंह चुड़ासमा है, हमारा कजिन है, उसने मेरे को बताया कि ये उदयपुर में संस्था है और घनश्याम सिंह झाला है, झाला भाई मोरबी ने, वो बहुत 10 सालों से ये संस्था के साथ एक्टिव है। उसने अभी 10 साल में 50,000 व्यक्ति का ऐसे विकलांगों का हेल्प किया है। और घनश्याम सिंह झाला और उसने तरुण भाई का कांटेक्ट किया और तरुण भाई और घनश्याम सिंह और भरत सिंह और तीनों के माध्यम से मैं नारायण सेवा संस्था में आया। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा है ना जीवन सफल हो गया। वो नारायण सेवा संस्था के लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितने बोलूँ उतने कम है। ये संस्था में हम 1 महीने रुकने के बाद हम घर पे गए तो हम अपने घर पे हमको 10 दिन तक तो चैन नहीं पड़ता था कि हमको यहाँ नहीं मज़ा आते, हमको वापस संस्था में जाना। लेकिन कल हमने सुना कि संस्थान की ओर से हमको बुलाया है, हमको जाना है, तो मैं और मेरी मिसेस इतने खुश थे ना कि वो खुशी हम बयां नहीं करते। उसके खुशी की बोलने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं आज यहाँ आके प्रशांत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया के वजह कि आप भाग्यशाली हो उदयपुर वासी के जो आपको ये संस्था यहाँ पे मिली है और यहाँ पे जो साक्षात प्रभु जी का वास है। देखिए, शब्द बहुत कम हैं और मुझे महात्मा गांधी की जो पंक्तियां हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने रहे, और वाकई आज हमने लखवीर सिंह भैया यानी लक्की भैया की जो इनके लिए वो पीड़ा नहीं है, लेकिन हमें जो ये पीड़ा इन्होंने महसूस करने का अवसर दिया। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सब पूरा हादसा हुआ, लेकिन एक पूरी इस जर्नी में, इस यात्रा में भाभी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो अभी आप वीडियो में देखेंगे, इनको खाना भी खिला रही है, पूरा सारा चीज़ भाभी जी हैंडल करते हैं। खाना खिलाना, खाना खिलाना, नहलाना, धोलाना, वो सभी काम मेरी मिसेस करती है। बाकी कभी कभी मेरे को उठाना है वो है तो मेरे भाई है, मेरे चाचा के लड़के, वो सब लोग आते हैं, वो लोग मेरे को उठाते हैं। फिर मानो कि स्नान करवाना है तो मेरी बीवी मेरे को उठा नहीं पाती है, तो मेरे चाचा के लड़के युवराज सिंह, पृथ्वीराज सिंह, नरेंद्र सिंह, वो सब लोग बुलाती है, बगल में ही रहते, वो लोग आ जाते। वो बगल में एक हमारे भैलू भाई जी है, वो सब लोग को किसी को भी बुलाए तो कभी भी बोलते हैं, सब लोग आ जाते हैं, उठा दे, नीचे लगा देते, फिर बेड पे लगा देते, मेरी बीबी स्नान कराती, सब लोग सभी काम मेरा अच्छा ध्यान रखते हैं। एक बाहर देशों में भी आप काफ़ी चर्चा में हैं, बाहर के लोग भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, किस वजह से संपर्क हुआ, क्या कहते हैं? ये सब बाहर से मेरे को 2-3 बार कॉल भी आए, अमेरिका से आए और बहुत सारी जगह से, अलग अलग कंट्री से। तो वो लोग सब मेरे को और नारायण सेवा संस्था के माध्यम से ही मेरे को सब, वो मेरा वीडियो वायरल हुआ तो सब बोल रहे आप तो गजब आदमी है। कोई मेरे को भगवान बोलते, ये बोलते। मैं बोलता हूँ भाई मैं कुछ नहीं, मैं कुछ सादा सा मानव हूँ, मेरे को कुछ खबर नहीं, और मैं जिद्दी घमंडी आदमी हूँ, इसीलिए वजह से मेरा ये हो गया है। बराबर, मेरे में कुछ कोई ज्ञान ऐसा कुछ नहीं, कैसे बात करना है वो भी मेरे को आता नहीं। लेकिन ये सब मेरे को प्रेरणा मिली भगवान की कृपा और नारायण सेवा संस्था की ओर से, ये मेरे को मिला और ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, मन में सवालात हैं, लेकिन जो लखविंदर भैया ने या लक्की भैया ने जो कुछ बोला है उनको ज़्यादा शब्दों में घुमाने की, सत्य जब तिरोहित हो जाता है, सत्य जब असत्य में तब्दील हो जाता है, जब उसको बार बार घुमाया जाता है। मुझे लगता है कि इन शब्दों के लिए सिर्फ ये 4 चीज़ें, 4 जो प्रारूप हैं वही इस पूरी श्रद्धा का केंद्र है, पूरी यात्रा का वृतांत है। मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे मेरे भाई राजेश भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें इस अवसर से मुखातिब करवाने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़। हर आंख यहाँ यूं तो